1.5 साल तक ज्यादती होती रही है और उनको बेचारी को पता नहीं चला। अब उनकी वीडियोस अपलोड हुई हैं तो उन्होंने वावेला मचाया। ये सुने। वो वीडियोस अपलोड की है मलिक हमाद इलियास फ्रॉम शेखपुरा और इसके साथ था चांदे के कंगनी वाला बाईपास पे एक लड़का है हमजा, ठीक है, उसने और साथ में इनके साथ दो लोग और थे। इनके फैन थे, फैन ने इन्हें खाने पे बुलाया। खाने पे बुला के रेस्टोरेंट पे बुलाते हैं तो इनको कमरे में ले गए। कमरे में ले जाकर इनके साथ गन पॉइंट पे ज्यादती की और ये ज्यादती 1.5 साल तक होती रही। खानदान है, घर वाले हैं, इन्होंने उनको ग्रुप में ऐड करके इन्होंने वहाँ पे वो अपलोड की है वीडियोस, वहाँ पे ग्रुप में भी सेंड की है। स्टेज आर्टिस्टों को भी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, पिछले दिनों एक मैंने प्रोग्राम किया था इकरा खान का, जिसको ऊपर कातलाना हमला हुआ था तो पर्चा हो गया था। तो उसके बाद उसका मुल्जिम एक मुबैना इतला के मुताबिक जेल जा चुका है। अब एक और अदाकारा हिना शेख, स्टेज आर्टिस्ट, जिनके साथ एक सख्त ज्यादती हुई है और बड़ी ही बकौल उनके के खौफनाक हुई है और 1.5 साल तक ज्यादती होती रही है और उनको बेचारी को पता नहीं चला। अब उनकी वीडियोस अपलोड हुई हैं तो उन्होंने वावेला मचाया। ये सुने। वो वीडियोस अपलोड की है मलिक हमाद इलियास फ्रॉम शेखपुरा और इसके साथ था चांदे के कंगनी वाला बाईपास पे एक लड़का है हमजा, ठीक है, उसने और साथ में इनके साथ दो लोग और थे। इनके जो मलिक हमाद इलियास है ये बेसिकली मेरा फैन था, ठीक है, ड्रामा देखने आया था। इसने मुझे बुलाया है रेस्टोरेंट पे खाना खिलाने के लिए। मैं इसके पास गई हूँ, इसने गन पॉइंट पे वहाँ पे रूम में ले जाकर मुझसे वीडियोस बनवाई है गन पॉइंट पे इसके मोबाइल। अब आप ये देखें कि गन पॉइंट पे इनका जो पूरा बयान है काफ़ी लंबा है, वो मैं कोशिश करूंगा जितना चल सका वो चलाएंगे भी। इनके बकौल के मलिक हमाद इलियास हैं फ्रॉम शेखुपुरा और चंद किले कंगनी वाला के को हमजा है और इनके 3-4 साथी हैं और बड़े ही खौफनाक किस्म के ना इनके बकौल कि उन्होंने इनके फैन थे, फैन ने इन्हें खाने पे बुलाया। खाने पे बुला के रेस्टोरेंट पे बुलाते हैं तो इनको कमरे में ले गए। कमरे में ले जाकर इनके साथ गन पॉइंट पे ज्यादती की और ये ज्यादती 1.5 साल तक होती रही और शायद इनको नहीं पता चला या ये ब्लैकमेल होती रही या जो भी मामला था। उसके बाद अब आके इनकी वीडियो अपलोड हो गई हैं और इनके बकौल के इनकी फैमिली ग्रुप्स में भी चली गई हैं और इनके शोबिज़ जो है इनकी दुनिया उसमें भी चली गई हैं और अब इनकी ज़िंदगी, इनकी फैमिली की जीरन हो गई है। इनके बकौल इनकी 2 बहनों के घर भी तबाह हो रहे हैं, डिवोर्स हो रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब आप एक गुनाह कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गुनाह है ये, जब आप सरजद कर रहे हैं तो साथ आपको अपनी वीडियो बनाने की या बनवाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो जब जिस गुनाह का कोई गवाह होगा ना तो उसकी माफ़ी नहीं होगी और ये लोग जौन से हैं ये अपना इस तरह के गुनाह करते जा रहे हैं कि इनकी जौन सी माफ़ी है वो पता नहीं कैसे होगी। अब इन्होंने भी सीसीडी को ही पुकारा है क्योंकि सीसीडी जब किसी बच्चियों को के साथ कोई ज्यादती करता है या कुछ इस तरह का करता है तो सीसीडी एक बड़ा ही स्ट्रांग एक्शन ले रही है। इन्होंने भी कहा हिना शेख साहिबा ने कि मैं भी अब सीसीडी से रब्ता करूंगी। शायद इनको कानून का इल्म नहीं है कि पहले इनकी एफआईआर, क्योंकि वीडियो अपलोड हुई हैं, एनसीसीआईए में होंगी। मैंने कहा मैं इनको आगाह कर दूं कि आपकी वीडियोस जौन सी अगर वायरल हो गई हैं तो वो एनसीसीआईए में आपका केस दर्ज होगा और जो आपके साथ अगर इन्होंने रेप किया तो वो आपका मुतलका थाने आप एप्लीकेशन देंगी। ये जो क्राइम है ये अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि सीसीडी में, क्योंकि पहले इन्होंने जो इनका बयान है वो ये है कि मैं पहले अपनी जबरदस्ती मेरे साथ ज्यादती की गई। ये थोड़ी सी मैं आपको और वीडियो सुनवाता हूँ। टोटल डेटा गन पॉइंट वाली जो वीडियो वो भी इसके मोबाइल में है और दूसरी जो ब्लैकमेल करके दूसरी दोबारा जो वीडियोस बनवाता रहा है मुझसे, ठीक है, पिक्चर्स बनवाता रहा है, वीडियोस बनवाता रहा है, वो भी सब कुछ इसके मोबाइल में डेटा है, ठीक है। इन्होंने मुझसे गन पॉइंट पे ये वीडियो बनवाई है मलिक हमाद इलियास शेखुपुरे से, ठीक है।
इन्होंने वीडियोस मेरे जो खानदान है, घर वाले हैं, इन्होंने उनको ग्रुप में ऐड करके इन्होंने वहाँ पे वो अपलोड की है वीडियोस, वहाँ पे ग्रुप में भी सेंड की है, स्टेज आर्टिस्टों को भी मेरा आइंदा के लिए देखे ना, जो पहले वाकया हो गया उसके तो हम लकीर पीट नहीं सकते। आइंदा के लिए जिस अदाकारा को भी कोई गन पॉइंट पे, तकरीबन जो इकरा खान थी उनके साथ भी जो ज्यादती हुई थी, वो भी तकरीबन साल 1.5 साल के बाद ही उन्हें पता चला था कि ज्यादती हुई और वो हमलावर हो गए, गन लेके आ गए मसूफ। तो इनका भी ये तकरीबन 1.5 साल का पीरियड है। मेरी दूसरी तमाम अदाकाराओं से एक इल्तमास है कि जब पहली दफ़ा आपके साथ कोई गन पॉइंट पे ज्यादती की कोशिश करता है या ज्यादती करता है, तो बराह करम वहीं पे 15 की कॉल कर दिया करें। 15 की जो कॉल है वो अगर आपने पहले दिन की होगी तो उसके ऊपर एक्शन बड़ा इमीडिएट, और फिर उम्मीद है कि सीसीडी भी इन्वॉल्व हो सकती है। ये बेसिकली मुझे जो लगता है, मादरत के साथ अगर किसी की दलाजारी हो, ये पहले एक रिलेशन डेवलप होता है और आफ्टर दैट जब ये रिलेशन का ब्रेकअप होता है तो फिर जो दूसरे साहब हैं वो तस्वीरें लोड करते हैं, ये ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन ये एक जो आपका रिलेशन है ना, मुझे ये उसका ब्रेकअप लगता है। मेरी अपनी ओपिनियन है, मुमकिन है गलत भी हो सकती है, मेरा अंदाजा रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन मेरा एक अपना मुबैना ये अंदाजा है। अब मामला जौन सा है वो ये है कि इनको, इनके बकौल के शेखुपुरा, ये यकीनी बात है कि ड्रामा श्रामा करने गई होंगी, तो वहां पे इनके फैन हैं, उन्हें मलिक हमाद अलियास और हमजा, इन दोनों ने इनको पहले रेस्टोरेंट में बुलाया, वहां से धोखे से इन्हें होटल के कमरे में ले गए। कमरे में इन्होंने इनसे गन पॉइंट पे ज्यादती की। आफ्टर दैट उन्होंने इनकी वो वीडियोस बना ली। वीडियोस बनाने के बाद इनको फिर 1.5 साल तक मजीद ब्लैकमेल करते रहे। आफ्टर दैट अब आके उन्होंने इनकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, और उसकी उनकी इनके बकौल के वो वीडियोस अब इनकी फैमिली के ग्रुप्स में, इनके वो शोबिस के ग्रुप में और सारी जगहों पे जब डाउनलोड हो गई हैं, तो अब ये उनके खिलाफ एक्शन लेने आ रही हैं। और ये गाड़ी में इन्होंने अपनी वीडियो बनाई है और ये फरमा रही हैं कि मैं पिंडी से वापस आ रही हूं और मैं सीसीडी से रब्ता करूंगी। डायरेक्टली मुझे नहीं उम्मीद कि सीसीडी इनके केस को टेक केयर करेगी, या वो एफआईआर, पता नहीं कानून का, या मुझे सोर्सेज का भी नहीं ना पता इनके, तो हो सकता है, माइट भी पॉसिबल उनके भी थाने बन गए, वहां पे एफआईआर लॉन्च भी होती है, ये वहां पे लॉन्च करवाती हैं या ये थाने में जाती हैं, या मेरी समझ के मुताबिक अगर इनकी वीडियोज हैं तो फिर एनसीसीआईए में इनको जाना पड़ेगा। अब ये कहाँ पे फैसला करती हैं, मेरा इनके लिए मशवरा है कि किसी लॉयर से मशवरा कर लें, वो आपको सही गाइड करेंगे। और आपके साथ अब 1.5 साल तक ज्यादती होती रही, अगर आपकी वो वीडियो ना शेयर करते तो शायद अभी भी, और बाकी अदाकारों से और खवातीन से मेरी इल्तमास है कि जब आपके साथ कोई इस तरह का अटेम्प्ट करना शुरू कर दे, आपके साथ कोई ज्यादती का मुर्तकब हो जाए, तो अजराह करम आपसे एक मेरी इल्तमास है कि अगर आप उसी वक्त सिर्फ 15 की कॉल मिला दें, और वो जो एक मरियम नवाज साहबा ने खवातीन का पोर्टल बनाया हुआ है, आप वो नंबर डायल कर दें, तो मैं नहीं समझता कि आपको इंसाफ ना मिले। जब आप 1.5 साल बाद इस तरह का करेंगी ना, तो वो इदारे भी थोड़ा बहुत समझते हैं, और काफी हद तक इदारे समझदार हैं, वो इस तरह के मामलात को रोज देखते हैं, इसलिए वो इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। इनकी थोड़ी सी मैं आपको और सुनवा देता हूं ये वीडियो आगे करके। ठीक है, सिर्फ इसी बात को लेकर के क्या कहते हैं कि वीडियोस अपलोड करेगा, इसी बात को लेकर अब इसने वीडियोस अपलोड की हैं, और अब मैं कल जाऊंगी सीसीटीवी वालों के पास। अब ये फैसला सीसीटीवी वाले करेंगे, मरीम नवाज साहबा करेंगी इस बात का। अब ठीक है, मैंने कभी भी किसी भी मुतालिक ना कभी इधर वैसी वीडियोस बनाई है, ना मैं कभी किसी के ऊपर सॉल्यूशन में इंटरव्यू करती हूँ। हालांकि उसने अपलोड की ग्रुप में, और वो स्टेज आर्टिस्ट है हमारी, ठीक है, जिन्होंने आगे से ये वीडियो लोगों को भी शेयर की है। उन्होंने अपने स्टेज के खवातीन अदाकारों से भी गिला किया कि आप लोग मेरी वीडियोस अगेन एंड अगेन शेयर कर रहे हैं। इट मीन्स ये उन्होंने एक दबे लफ्जों में उन्हें समझाया है साथी फनकारों को कि आप लोगों ने शेयर किए हैं, और एनसीसीआईए के मुताबिक शेयर करने वाला भी मुल्जम है। इसलिए मेरी आम आवाम से भी इल्तमास है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई नेकेड या बेहुदा वीडियो आ जाए, तो बराह करम
आपने इनको कभी भी आगे शेयर नहीं करना। अब देखना यह है कि हिना शेख साहिबा की पॉपुलरिटी तो हो गई, देखें इनका मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूं, अभी और भी बड़े लोग प्रोग्राम करेंगे, तो पॉपुलर तो ये हो गए इन वीडियोस का, ये तो इन्हें फायदा हुआ है। अब आगे अगर इनके साथ वाकई में ज्यादती हुई है और इस तरह का एक बड़ा जुल्म ज़ीम हुआ है तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन खातून हमेशा मजलूम होती है, खातून के साथ ज्यादती ही हुई होगी और वो जो मसूफ हैं उन्होंने इनके साथ गलत किया है। अगर उन्होंने इन्हें ब्लैकमेल करके इनको अपनी हवस का निशाना बनाया तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने इनके साथ सख्त ज्यादती की है। और अगर कोई पैसों का लेन देन हो गया हुआ है तो फिर इदारे मौजूद हैं, वो खुद ही इसके बारे में कोई भी फैसला करने की ताकत भी रखते हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो नाजरीन, ये था आपको आज का जो प्रोग्राम है ना वो देना। मैंने कहा मैं आपको बताऊं कि इकरा खान के प्रोग्राम अभी इतना पुराना नहीं हुआ कि एक और अदाकारा जौन सी हैं उनके साथ ज्यादती हो गई है। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।